हमने भी रिसेंटली दो कैमरा स्मार्टफोन्स किए थे, एक वीवो का X300 और एक ओप्पो का Find X9। एंड सबसे बड़ा सवाल कमेंट सेक्शन में यही था कि भैया दोनों में से बेटर कौन सा है, बिकॉज दोनों के अंदर चिपसेट सेम है, दोनों का कैमरा हार्डवेयर भी बहुत अच्छा खासा है, बट स्टिल कौन सा लें? मैं बताऊंगा कौन सा लेना है। एंड यस, दोनों की जो प्राइसिंग है ना वो 75,000 रुपीज के आसपास ही है। लेकिन Oppo Find X9 में कोई मिड वेरिएंट ही नहीं है। एक 74,999 है, उसके बाद सीधा 84,999 जो हमारा 16,512 GB है। लेकिन Vivo X300 में 12,512 भी है जो हमारा 81,999 में है। तो वो एक बहुत स्वीट स्पॉट लेके आता है। और वैसे भी 16 GB रैम का किसी को करना क्या है। और दोनों में अपने अपने 3-3 कलर मिलते हैं। जैसे Oppo Find X9 में एक स्पेस ब्लैक है, टाइटेनियम ग्रे है, एक वेलवेट रेड है जो हमारे पास है। Vivo X300 में भी एक ब्लैक है, एक ब्लू है और एक समिट रेड है। तो जैसी आपकी चॉइस अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो, इनमें से जो भी दोनों पसंद आएंगे वीडियो के एंड तक। और हाँ, वैसे Oppo Vivo बहुत ज्यादा ऑफलाइन में भी बिकता है, तो ऑफलाइन में भी चेक कर लेना, प्रोबेबली ऑनलाइन से बेटर डील्स भी मिल सकती है वहां पे। बाकी ऑनलाइन में भी वैसे कार्ड ऑफर, बैंक ऑफर वगैरह मिलते ही हैं। और जब दोनों कैमरा स्मार्टफोन है, पहले कैमरा से ही शुरू करते हैं। यहाँ पे जितनी भी तकनीकी चीजें हैं ना वो आपके सामने स्क्रीन पे आ रही होंगी, जिसमें मेजर डिफरेंस है। Vivo X300 के अंदर हमारे को 200 मेगापिक्सल सेंसर मिलता है जो प्राइमरी है, वहीं पे Oppo Find X9 50-50-50 और बाकी दोनों Vivo में 50-50 मेगापिक्सल के सेंसर है। और बाकी दोनों साथ मैक्रोस भी ले सकते हो, दोनों के पेरिस्कोप सेंसर ही मैक्रोस क्लिक करते हैं। एंड पहले अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूं तो दोनों ही फोन्स में आप 4K 120 FPS पे बैक कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, दैट टू इन HDR। और लॉग भी आपको मिल जाता है प्रो मोड में जाके दोनों फोन्स के अंदर। एंड यस, Find X9 में 3x तक ले जा सकते हो और Vivo X300 में 5x तक चला जाता है। एंड अगर आपको अल्ट्रा वाइड में शूट करना है तो 4K 60 FPS पे शूट करना पड़ेगा। एंड अप टू 15 एंड 20x तक जा सकता है दोनों फोन्स में। और पोर्ट्रेट वीडियो यहाँ पे 4K 60 FPS में Vivo X300 शूट कर पाता है, लेकिन Oppo Find X9 4K 30 FPS का ही ऑप्शन देता है। वहीं पे अगर आप फ्रंट कैमरा पे आते हो तो दोनों में 4K 60 FPS का ऑप्शन मिल जाता है। और पोर्ट्रेट वीडियो में सेम Find X9 4K 30 FPS, बट Vivo X300 4K 60 FPS। एंड 4K 60 FPS की वीडियो का जो स्वाद है, आप ये वाली वीडियो भी देख रहे होंगे 4K 60 FPS पे शूट हो रही है, बढ़िया लगती है। और ये है वीडियो सैंपल 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। और माइक भी दोनों ही फोन का यूज हो रहा है। ऐसी Find X9 की माइक की क्वालिटी है, कुछ ऐसी Vivo X300 की क्वालिटी है। एंड कलर्स वगैरह कैसे आ रहे हैं, जो भी इनके डिफॉल्ट मोड्स है उन्हीं पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसके अलावा माइक की क्वालिटी, बैकग्राउंड, आसपास के कलर्स, क्योंकि मैंने कलर्स भी वैसे रखे थे, पीछे रेड है, यहाँ पे ग्रीन है। कौन कितना पॉप और पंची कलर्स दे रहा है, कौन सा ज्यादा आई प्लीजिंग है, आप डिसाइड करके बताओ। और अगर फ्रंट कैमरा देखोगे तो कुछ ऐसा है, वॉकिंग शॉट दे रहा हूँ, स्टेबिलिटी दोनों फोन की आप चेक कर सकते हो। और माइक भी ना दोनों फोन के 1 बाय 1 आपको आवाज आ रही होगी, किसमें कितना डिफरेंस है, क्या है क्या नहीं, अगर व्लॉगिंग वगैरह करनी है फ्रंट कैमरा से, बिकॉज दोनों 4K 60 FPS को सपोर्ट करते हैं। एंड स्टेबल फुटेज मिल जाती है। बैकग्राउंड वगैरह कैसा है, कैसी डायनामिक रेंज ये कंट्रोल कर पाने दोनों फोन्स, थोड़ा सा जनता के हाथ में छोड़ता हूँ ये फैसला। और ये कुछ फ्रंट का ना पोर्ट्रेट वीडियो सैंपल है, 4K 30 FPS पे दोनों पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। वैसे हाँ, Vivo X300 4K 60 भी सपोर्ट करता है पोर्ट्रेट वीडियो में, बट मैंने कहा थोड़ा साइड बाय साइड सेम रखते हैं। और वॉकिंग शॉट है, बाकी एपर्चर जो दोनों का डिफॉल्ट है वही रखा है, ताकि बैकग्राउंड ब्लर जैसा इनको बनाना है अपनी प्रोसेसिंग के हिसाब से खुद बनाओ। और कैसा लग रहा है हिसाब किताब, बताओगे नहीं है कमेंट करके। और बैक कैमरा से अगर पोर्ट्रेट वीडियो बनाओगे ना तो दोनों की कुछ ऐसी क्वालिटी मिलती है। Vivo X300 वैसे 4K 60 को सपोर्ट करता है, बट हम 4K 30 पे बना रहे हैं दोनों, साइड बाय साइड कंपेयर करने के लिए। बैकग्राउंड ब्लर वगैरह कैसा है, एज डिटेक्शन वगैरह कैसा है, डायनेमिक रेंज कंट्रोल कैसा है, और फेस पे लाइट वगैरह कैसे आ रही है। जैसे कि हम शाम के टाइम में शूट कर रहे हैं, पोर्ट्रेट वीडियो वहाँ पे बहुत काम आती है। इंडोर में आपको वीडियो शूट्स वगैरह करना है, या आउटडोर में कुछ ऐसी वीडियो बनानी है टॉकिंग हेड टाइप की, यूट्यूबर वाला मामला, कमेंट करके बताओ क्वालिटी किसकी बढ़िया लगी। और दोनों के स्टेबिलिटी हम टेस्ट करके देखे थे। Vivo X300 बहुत सही स्टेबिलिटी मेंटेन कर रहा था, जैसे रनिंग शॉट आप देख सकते हो। X9 काफी ज्यादा हिल गया था भाई। अब सीधा कैमरा सैंपल्स पे जब मारते हैं, पहले अल्ट्रा वाइड सेंसर। यहाँ पे Vivo में हमने जाइस मोड रखा है, जिसके अंदर ज्यादा पंचियर साइड इमेजेस नहीं आती, और Oppo के अंदर हमने नेचुरल मोड रखा है। एंड उसके बाद हमने दोनों से फोटोज वगैरह क्लिक करी है। एंड एक चीज आपको फील हो जाएगी, Oppo की प्रोसेसिंग थोड़ी सी यहाँ पे बढ़िया फील हो रही है, चटक से कलर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो स्किन टोन्स भी है थोड़ी फ्लैट साइड आपको Vivo में फील होंगी। एंड ये बेसिकली प्रोसेसिंग ही है। Oppo Find X9 थोड़ा सा ना सोशल मीडिया रेडी फोटोज निकालने की कोशिश करता है। डायनामिक रेंज दोनों में बढ़िया कैप्चर हो जाती है। लाइटिंग वगैरह अगर आप देखो तो वो हमारी Find X9 में अच्छी कैप्चर होती है। एंड ओवरऑल मल्टीपल सैंपल्स हमने देखे, यहाँ पे Find X9 मेरे को ज्यादा अच्छा लगा अल्ट्रा वाइड के अंदर। इवन इन द डायनामिक रेंज, ये सैंपल आप देखो अगेंस्ट द सनलाइट, यहाँ पे Vivo X300 ने पूरी तरह फोटो को डार्क कर दिया, बट Find X9 ने अच्छी डिटेल्स कैप्चर कर ली थी। और अगर हम ह्यूमन सैंपल्स देखते हैं तो फेस पर डिटेल्स दोनों के ठीक है, अल्ट्रा वाइड सेंसर है, जूम करते तो काफी ग्रेनी सा हो जाता है। और मल्टीपल आउटडोर सैंपल्स वगैरह भी लिए थे। Find X9 में जो फेस टोन्स है ना, थोड़ी आपको ऑरेंजिश रेडिश साइड
साइड फील होंगी। वहीं पे Vivo X300 थोड़ा न्यूट्रल साइड कोशिश करता है। एंड अगर सन के अगेंस्ट हम सैंपल देखते हैं तो Find X9 में जो फेस पे शैडोज वगैरह वो काफी नेचुरल लग रही है इस फोटो में। X300 में थोड़ा प्रोसेस वगैरह कर देता है। बाकी लो लाइट वगैरह के सैंपल भी आगे यहाँ पे जैसे आप ये वाला सैंपल देख सकते हो, लाइट काफी ज्यादा बेटर मेंटेन कर रहा है Find X9 Vivo के कंपैरिजन में। फेस टोन्स वगैरह भी Find X9 की ही मेरे को अच्छी लग रही थी। अल्ट्रा वाइड की बात हो रही है यहाँ पे। अब प्राइमरी पे जब मारते हैं, सेम चीजें प्राइमरी में भी देखी। डायनामिक रेंज मेरे को दोनों की सही लगी। कभी कभी Find X9 बेटर परफॉर्म कर रहा था Vivo X300 कंपैरिजन में। कलर प्रोडक्शन वही चटक साइड, जैसे रेड कलर की कार देखो यहाँ पे पूरी चटक रेड है, बट Vivo में थोड़ा नेचुरल साइड है। ये सब्जेक्टिव हो सकता है। यहाँ पे Find X9 थोड़ा विविड, सोशल मीडिया रेडी, मतलब एकदम स्टोरी डाल दो फोटो खींचते ही। और ग्रीन्स वगैरह भी बढ़िया लगते हैं एकदम Find X9 के अंदर। शैडोज अगर आप देखोगे तो बढ़िया मेंटेन करता है Find X9, यहाँ पे नेचुरल लाइफ लाइक आती है। और बाकी मल्टीपल सैंपल्स है जो हमने लिए थे। और अगेंस्ट सनलाइट अगर आप देखो यहाँ पे मेरे को Oppo Find X9 की प्रोसेसिंग अभी भी बढ़िया लगी, प्राइमरी सेंसर में भी। और आउटडोर सैंपल्स वैसे अगर आप देखो ना साइड बाय साइड है दोनों बढ़िया, बट वो थोड़ा Find X9 चटक साइड जा रहा है, इस वजह से वो पसंद भी आ रहा है। एंड Find X9 हमारा थोड़ा सा रेडिश टिंट ऐड तो करता है सनलाइट वगैरह में अगर आप देखोगे। वहीं पे अगर अगेंस्ट द सन आप क्लिक करते हो ना तो Vivo कहीं केसेस में भाई फेस बिल्कुल डार्क कर देता है, जहां पे Find X9 बढ़िया मेंटेन कर रहा है। और लो लाइट में ह्यूमन सैंपल्स आप देख सकते हो, दोनों बढ़िया प्रोसेस कर रहे थे। Find X9 ने स्ट्रीट की फोटो को ना पीला कर दिया था, Vivo ने यहाँ पे बेटर रखा था। ओवरऑल लाइट में X300 अच्छा परफॉर्म करता है। यहाँ पर थोड़ा पर्सनली मेरे को Vivo बढ़िया लगा लो लाइट के अंदर। और 1x का 2x डिजिटल जूम मिलता है, उसके अंदर भी हमने काफी सारे सैंपल लिए थे, एक बार आप नजर मार सकते हो। देन आ जाता है हमारा 3x टेलीफोटो सेंसर, जो दोनों में हमारे को मिलता है। एंड यहाँ पे अगर आप फोटोज वगैरह देखोगे, ह्यूमन सैंपल्स आगे सबसे पहले मोस्टली यहाँ पे लोग वही क्लिक करते हैं। जैसे फेस टोन्स देखते हैं यहाँ पे Oppo Find X9 रेडिश साइड थोड़ा जाता है प्रोसेसिंग में। यहाँ पे जैसे आप ये फोटो देख सकते हो, ऐसा लग रहा है Oppo में जैसे लड़का आया है, लाल फेस एकदम। Vivo में बढ़िया दिख रहा है। और Vivo में स्किन भी प्रोसेस कर देता है, जैसे ब्यूटीफाई से नहीं होता। अगर आप ध्यान से देखोगे, मल्टीपल हमने ह्यूमन सैंपल्स लिए, Vivo में थोड़ी स्किन ना हमारी ऐसे ब्यूटीफाई से हो जाती है। स्किन टोन्स नेचुरल रहते हैं ओवरऑल। तो आप बताना आपको कौन से अच्छे लग रहे हैं, नेचुरल साइड वाले या थोड़ा जो रेडिश साइड वाले। अब आ जाता है पोर्ट्रेट, जिसमें आजकल लोग सबसे ज्यादा फोटोज खींचते हैं। भाई बैकग्राउंड ब्लर चाहिए सबको। यहाँ पे 23 mm है, 35 mm है, 50 mm हो गया, 85 mm तक हमारे को पोर्ट्रेट मिलते हैं। दोनों फोन से हम खींच रहे थे। तो सबसे पहले एज डिटेक्शन की बात कर लेते हैं। अलग अलग फोकल लेंस पे फोटोज है, एज डिटेक्शन दोनों का अच्छा है। कभी कभी ऑन एंड ऑफ हो जाता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो Vivo में अच्छा है, Oppo ने थोड़ा सा ब्लर कर दिया। और फेस टोन देखोगे तो वही रेडिश साइड तो जाएगा Oppo। यहाँ पे Vivo मेरे को थोड़ा ना पोर्ट्रेट में अच्छा लग रहा था, जैसे 50 mm पे या 85 mm पे अगर आप फोटोज देखो साइड बाय साइड, यहाँ पे Vivo भले ही नेचुरल टोन मेंटेन करता है, बट एज डिटेक्शन देखो या ओवरऑल फोटोज देखो, वो एक अच्छी फीलिंग मिल रही थी। बाकी हाँ, शार्पर इमेजेस दोनों मिल जाती है। और ब्राइटनेस जो है ना वो Oppo Find X9 में मेरे को ज्यादा फील हुई। Vivo ना कभी कभी थोड़ा सा ना ऐसे डार्कर साइड लेके जा रहा था फोटोज को। सेम अगर आप फेशियल डिटेल्स वगैरह भी देखोगे तो Oppo के अंदर वो थोड़ी बेटर मिलती है। वहीं पे Vivo थोड़ा सा ना ऐसे फ्लैट कर देता है, और वो ब्यूटीफाई करने के चक्कर में ना वो शार्पनेस खत्म हो जाती है। और बाकी अगर आप 85 mm देखोगे, 85 mm के सैंपल्स बहुत प्यारे आते हैं भाई। यहाँ पे मेरे को Vivo भी अच्छा लग रहा था, नेचुरल साइड था बट अच्छा लग रहा था। बाकी सनलाइट में भी फोटोज लिए हमने, इंडोर भी है, आउटडोर भी है, मल्टीपल सैंपल्स वगैरह आप देख सकते हो। दोनों अपनी अपनी जगह अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे पोर्ट्रेट में। तो फिर आ जाते हैं मैक्रोज में तो भाई Vivo बहुत बढ़िया डिटेल्स कैप्चर कर रहा है, शार्पनेस बेटर है और अच्छे कलर्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैक्रो के मामले में मेरे को Vivo X300 बेटर लगा। फिर सेल्फीज आ जाती हैं। सेल्फीज में मुझे इतना कोई खास मेजर डिफरेंस लगा नहीं। यहाँ Oppo थोड़ा वार्मर टोन दे रहा था, फेस भी थोड़े ब्राइट साइड रखता है। और अगर डिटेल्स की बात करते हैं तो Vivo में मेरे को थोड़ी अच्छी डिटेल्स फील हुई, और काफी मल्टीपल सैंपल्स हमने लिए थे। एंड दोनों में अगर आप देखोगे ना, चाहे वो पोर्ट्रेट हो गए, चाहे नॉर्मल सेल्फीज हो गई, इंडोर है, आउटडोर है, लो लाइट है, सेल्फीज के मामले में मैं कह सकता हूँ हाँ, दोनों की प्रोसेसिंग अलग अलग है, बट स्टिल दोनों ही अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। एंड यहाँ पे मैं Find X9 को कैमरा का नंबर दूंगा, बिकॉज ज्यादा अच्छी फोटोज जो दिखने में ऑन द गो जो अच्छी लगती है, नॉर्मल ऑडियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, वो वाली फोटोज मिलती हैं। प्लस कंसिस्टेंट रहा। यहाँ पे Vivo के अंदर इनकंसिस्टेंसी मेरे को ज्यादा लगी, जैसे फेस टोन्स के ऊपर हो गई, कभी डार्कर साइड इमेज हो जाती है, कभी थोड़ा ब्यूटीफाई कर देता है, जबकि हमने ब्यूटिफिकेशन ऑन भी नहीं कर रखी। तो उसके लिए इसको बैक सीट पे रख सकते हैं Oppo Find X9 के कंपैरिजन में। हाँ, अगर आपको 50 मेगापिक्सल और 200 मेगापिक्सल डेडिकेटेडली फोटो खींचनी है, जो आपको सेलेक्ट करनी पड़ती है कैमरा में, उसके बाद कोई जूम वगैरह भी नहीं होता, तो Vivo एक्स्ट्रा डिटेल्स आपको देगा, बट वो बहुत रेयरली ही लोग यूज करते हैं। ऑन द गो जेब से निकाला, फोटो क्लिक करी, Find X9 के लिए आप जाओ। देन आ जाते हैं डिजाइन। दोनों फोन सिमिलर डिजाइन को फॉलो करते हैं। मेटल फ्रेम है, पीछे बैक में ग्लास है, बट हाँ Oppo Find X9 बड़ा है, 6.59 इंचेस का फोन है। वहीं पे X300 हमारा 6.31 इंचेस है। हॉरिजॉन्टली फोन दोनों सिमिलर है, बट वर्टिकली Find X9 बड़ा है। कॉम्पैक्ट वाला जो साइज है ना, उसके अंदर X300 आता है, जैसे iPhone 17 हो गया। और Oppo Find X9 का जो बैक ग्लास प्रोटेक्शन है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i है, लेकिन X300 के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो कवर वगैरह लगा लेना, डब्बों में कवर मिल ही जाते हैं। एंड दोनों फोन पकड़ने में कंफर्टेबल है, थिकनेस भी सिमिलर सी है, वेट डिफरेंट है दोनों का। 206 ग्राम्स है Find X9, ऑब्वियसली बड़ा है, इसके अंदर बैटरी भी बड़ी है। 194 ग्राम्स हमारा X300 है। एक्स्ट्रा बटन Find X9 के अंदर है, जो इसकी स्नैप की है, जो हमारे माइंड स्पेस और कस्टमाइजेशन उसमें यूज होगी, जो जैसे OnePlus के अंदर होती है। लेकिन X300 में कोई भी एक्स्ट्रा की नहीं है, जो X300 Pro में दी है इन्होंने,
अरे छोटे भाई के अंदर भी डाल देते हैं यार। लेकिन टाइप सी पोर्ट में डिफरेंस है। यहाँ पे फाइंड X9 के अंदर भाई टाइप सी 2.0 पोर्ट है, यानी कि कोई डिस्प्ले आउटपुट नहीं, कोई फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर नहीं। X300 के अंदर आपको टाइप सी 3.2 Gen 1 मिलता है, जिसमें आप डिस्प्ले आउटपुट भी ले सकते हो प्लस फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर भी कर सकते हो। और दोनों ही फोन्स अप टू IP69 रेटिंग के साथ आते हैं, तो बढ़िया पानी वानी में भीग भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल बचा के रखना, कंपनी वारंटी नहीं देती इस चीज की। तो यहाँ पे ओवरऑल डिजाइन वाइज तो दोनों अच्छे हैं, बट टाइप सी पोर्ट की वजह से मैं वीवो को यहाँ पे नंबर दूंगा। देन ऑडियो एंड हैप्टिक्स, दोनों के अंदर स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं। ओप्पो के अंदर ओरियलिटी ऑडियो है और वीवो के अंदर सुपर ऑडियो मिलता है, जिसके डिफरेंट मोड्स है सेटिंग में जाके, और दोनों के अंदर ही सारे मेजर कोडेक्स वगैरह का भी सपोर्ट मिल जाता है। प्लस जो हैप्टिक्स है दोनों के वो भी अच्छे हैं और यूआई का इंप्लीमेंटेशन भी अच्छा है। लेकिन अगर स्पीकर्स की बात करूं, वीवो भाई जीत जाता है। साइड बाय साइड एकदम पता लगता है कि ज्यादा फुलफिलिंग, ज्यादा लाउड साउंड है यहाँ पे वीवो की। देन आ जाते हैं डिस्प्ले। फाइंड X9 हमारा बड़ा है, 6.59 इंचेस की डिस्प्ले है। Vivo X300 6.3 इंचेस है और फ्रंट में प्रोटेक्शन डिफरेंट है। Corning Gorilla Glass Victus 2 ऑन फाइंड X9 एंड Scott Sensation XT Core ऑन Vivo X300। बाकी मैं ऑनलाइन देख रहा था, Corning Gorilla Glass Victus 2 ज्यादा ड्यूरेबल है ये Scott Sensation, जो भी सेंसेशन है इसके अंदर। बाकी प्री अप्लाइड स्क्रीन गार्ड मिलते हैं, प्रोटेक्टर लगवा लेना बाद में, जरूरी है। और दोनों ही फुल एचडी प्लस डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। लेकिन यहाँ पे वीवो के पास अपर पॉइंट है, एलटीपीओ डिस्प्ले है, 1 हर्ट्ज तक जाती है, ये एलटीपीएस है और इसका मेजर इंपैक्ट बैटरी पे आता है, जो मैं आपको बैटरी वाले सेगमेंट में बताता हूँ। और 3840 हर्ट्ज की पीडब्ल्यूएम डिमिंग मिलती है ओप्पो के अंदर, जबकि वीवो में 2160 हर्ट्ज है। अगर लो ब्राइटनेस वगैरह पे आप यूज करें, आंखों पे स्ट्रेन वगैरह जो होता है ना, तो वो ओप्पो के अंदर आपको कम पड़ेगा। बाकी कलर गैमेट के मामले में वीवो ज्यादा बेटर है, 99% sRGB, 87% P3 निकल के आ रही थी अगर आप कंपेयर करते हो ओप्पो फाइंड X9 से। और ब्राइटनेस हमने टेक सीरीज पीक दोनों 970 निट्स के आसपास तक जा रहे थे, लेकिन जब हमने कोस्टा रिका ट्राई किया तो भाई वीवो की ब्राइटनेस ज्यादा फील हो रही थी, यानी कि HDR की जो परफॉर्मेंस है वो वीवो की यहाँ पे बेटर है। बाकी ओवरऑल चलाने में दोनों डिस्प्ले अच्छी लगती है, कलर्स वगैरह दोनों के बढ़िया है, कंटेंट देखने में भी दोनों में मजा आता है। दोनों के अंदर HDR10+ का सपोर्ट मिलता है, लेकिन फाइंड X9 के अंदर डॉल्बी विजन एंड स्पेशल ऑडियो का भी सपोर्ट है, वीवो के अंदर भैया कुछ नहीं। तो यहाँ पे डिस्प्ले में दोनों में से किसी एक को जिताना बड़ा मुश्किल है, कहीं पे LTPS, कहीं पे PWM डिमिंग, तो कहीं पे कलर गैमेट, कहीं पे डॉल्बी विजन, तो कुछ। तो भाई दोनों इक्वली अच्छे हैं। स्क्रीन पे एक बार फिर भी पूरा चार्ट डाल देता हूँ, वीडियो पॉज करके देख लो आपको कौन सा समझ में आ रहा है। अब टेक्निकली भी दोनों फोन सेम है, दोनों के अंदर MediaTek Dimensity 9500 मिलता है, LPDDR 5x रैम है वैसे फाइंड X9 के अंदर। Vivo X300 के अंदर अल्ट्रा लग जाता है, जो ज्यादा क्लॉक स्पीड होती है बेसिकली उन रैम्स की, और UFS 4.1 स्टोरेज दोनों के अंदर है। एंड अब करते हैं बेंचमार्क्स की बात। अब तुम कहोगे बेंचमार्क्स क्यों करना भैया, सेम ही तो है दोनों प्रोसेसर, सेम परफॉर्म नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा कैच है। यहाँ पे अगर आप देखोगे Vivo X300 बेटर स्कोर्स निकाल के दे पा रहा है। अंतुतु बेंचमार्क आप देख सकते हो 3.2 मिलियन जा रहा है Vivo हमारा, वहीं पे फाइंड X9 3 मिलियन के आसपास है। वहीं पे Geekbench 6 के नंबर्स भी ज्यादा निकल के आ रहा है, Geekbench 6 OpenCL भी थोड़ा ज्यादा है। और वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट हमने किया था, स्टेबिलिटी वीवो की ज्यादा है, जिसके अंदर लूप स्कोर्स भी बेटर है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि थर्मल्स का गेम है। जब मैंने यहाँ पे CPU थ्रॉटल टेस्ट किया ना, तो वीवो का ग्राफ देखो आप, ग्रीन है, येलो है, फिर जाके कहीं रेड हुआ 30 मिनट्स के गैप में। वहीं पे फाइंड X9 देखो 15 मिनट में, 30 मिनट में थोड़ा सा येलो और सीधा उसके बाद लाल, यानी कि सेम प्रोसेसर फाइंड X9 के अंदर थर्मल थ्रॉटल कर रहा है। तो अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस पार्ट को जज करते हैं तो वीवो यहाँ पे विनर है। फिर आगे सेंसर्स कनेक्टिविटी, फाइंड X9 में 18 5G के बैंड है, Vivo X300 के अंदर 17 5G के बैंड मिलते हैं। दोनों में ही eSIM का सपोर्ट है, Wi-Fi 7 एंड ब्लूटूथ वर्जन 6.0 दोनों मिलता है, NFC भी दोनों में है, IR ब्लास्टर भी दोनों में है, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दोनों में है, बढ़िया काम करते हैं, एंड जायरो भी दोनों का बढ़िया है। तो सेंसर्स कनेक्टिविटी में एकदम टॉप ऑफ द लाइन दोनों। अब थोड़ी सी गेमिंग की परफॉर्मेंस देखो। यहाँ पे सबसे पहले BGMI हमने टेस्ट किया, स्मूथ पे अल्ट्रा एक्सट्रीम मिल जाता है, यानी कि 120 FPS होनी चाहिए, लेकिन फाइंड X9 में 90 FPS पे चलता है। हाई फ्रेम रेट ऑन गया तो 120 FPS पे चला। वहीं पे X300 के अंदर कोई भी हाई फ्रेम रेट मोड नहीं है, वो 120 FPS पे चलता है और एवरेज FPS आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं। टेंपरेचर्स भी आप देख सकते हो चिपके 30-31 डिग्री के आसपास है। फिर उसके बाद कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, दोनों में 120 FPS बढ़िया लो पे अल्ट्रा चल गया था, एंड गेंशिन इंपैक्ट ट्राई किया, वही 58 to 59 60 FPS मिल जाते हैं। टेंपरेचर्स अगर आप देखोगे तो गेंशिन इंपैक्ट तक यहाँ पे ओप्पो फाइंड X9 थोड़ा गर्म हो गया है। फिर वुदरिंग वेव्स टेस्ट किया, वुदरिंग वेव्स में अगर आप देखोगे ना टेंपरेचर कम है, लेकिन FPS भी कम है कंपेयर टू X300, यानी कि यहाँ पे CPU थ्रॉटल गया और स्मूथनेस हमारी काफी कम हो गई। Vivo X300 टेंपरेचर ज्यादा मेंटेन कर रहा है, बट परफॉर्मेंस में कोई लैग नहीं दे रहा, 56-57 FPS मेंटेन कर गया। फिर उसके बाद कार X3 ट्राई किया, यहाँ पे भी सिमिलर FPS निकल के आ गए, बट टेंपरेचर Vivo X300 के ज्यादा है, बट परफॉर्मेंस में कोई ड्रॉप नहीं दे रहा। और उसके बाद अगर आप RDR देखोगे, हमने नेटफ्लिक्स वाला चलाया था, 30 FPS ले जाता है जिसमें एवरेज। यहाँ पे चिप टेंपरेचर फिर से बढ़े फाइंड X9 के 38 डिग्री तक गए, लेकिन X300 यहाँ पे थोड़ा ठंडा हो गया था, थोड़ा गेम्स के बीच में गैप भी आ जाता है। तो यहाँ पे इन दोनों में अगर आप गेमिंग करने वाले हो तो Vivo X300 आपको ओवरऑल बेटर परफॉर्मेंस निकाल के देगा, एंड दोनों में बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। ओप्पो के अंदर हाइपर फ्रेम रेट तो है, लेकिन वो थोड़ा चिपसेट ही ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहा, इसलिए गेमिंग में X300 को मैं जिता रहा हूँ। और इनके ना अपने अपने गेमिंग फीचर्स है, जो इनकी अपनी अपनी डेडिकेटेड वीडियो में
में बता रखे हैं, एक बार देख लेना, डिटेल में जानना है तो। अब आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूजर इंटरफेस। जो मेरे को रेगुलरली देख रहे हैं उन्हें पता होगा मैं भाई कलर ओएस को पसंद करता हूं, बिकॉज ऑक्सीजन ओएस, कलर ओएस सेम टू सेम, कॉपी पेस्ट। एंड ऐसा नहीं है वीवो का X300 ओरिजिन ओएस बेकार है, बट मैं कहूंगा स्टिल कलर ओएस मेरे को ज्यादा पसंद आता है यूज करने में, प्रीमियम फील होता है, एनिमेशंस वगैरह अच्छी है। और यहाँ पे दोनों फोन्स एंड्रॉइड 16 आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं, दोनों के अंदर 5 इयर्स के मेजर अपडेट मिलेंगे, लेकिन सिक्योरिटी पैचेस 1 साल के एक्स्ट्रा है वीवो के पास, 7 इयर्स। वहीं पे फाइंड X9 के पास 6 इयर्स के सिक्योरिटी पैचेस है, और दोनों में अपने अपने डायलर हैं, कोई नोटिफिकेशन नहीं जाती कॉलिंग पे, तो इनकी डेडिकेटेड वीडियो देख लेना। ओरिजिन ओएस और कलर ओएस की बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे, वो देख सकते हो। एंड भाई बैटरी, ये थोड़ा कैची पार्ट है। यहाँ पे फाइंड X9 बड़ा फोन है तो 7025 mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी है, X300 में 6040 mAh है। और जब हम टेस्ट करके देख रहे थे डे टू डे सोशल मीडिया और थोड़ी बहुत गेमिंग वगैरह जो बंदा नॉर्मली यूज करता है, Vivo X300 6 to 7 आवर्स चला, Oppo 7 to 8 आवर्स चला, क्योंकि दोनों के अंदर AOD हमने ऑन रखा था। और यहाँ पे फाइंड X9 60 हर्ट्ज पे रहता है, उससे नीचे तो जाएगा नहीं, तो बैटरी बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहा था। तो अगर आपको ज्यादा बैटरी बैकअप निकालना है तो AOD आप ऑफ रखना, तो आप इसको 10 आवर्स तक खींच के लेके जा सकते हो। वहीं पे Vivo इतना ही चलेगा। तो फाइंड X9 के पास एक अपर पॉइंट तो है, बट LTPS जो मैं आपको बता रहा था वो इसका एक ड्रॉबैक बन जाता है। और फाइंड X9 के साथ हमारे को 80 वॉट का चार्जर मिलता है, X300 के साथ 90 वॉट का। चार्जिंग टाइम में 5-10 मिनट का फर्क है, 1 आवर 8 मिनट्स के आसपास फाइंड X9 को चार्ज होने में लगे, X300 55 मिनट्स में फुल चार्ज हो गया। वहीं पे फाइंड X9 में 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग है, X300 के अंदर 40 वॉट की वायरलेस चार्जिंग है, और दोनों के अंदर रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है। बैटरी एंड चार्जिंग के मामले में फाइंड X9 इज द विनर। अब देखो कंक्लूड कर लेते हैं, वैसे तो दोनों परफॉर्मेंस फोन्स नहीं है, बिकॉज इसी प्राइस पे अगर परफॉर्मेंस ही देखनी है तो OnePlus 15 और iQOO 15 आप देख सकते हो, उनके भी रिव्यू और कंपैरिजन है चैनल के ऊपर। स्टिल अगर कैमरा फोन में ही परफॉर्मेंस की बात करें तो Vivo को मैं यहाँ पे 1 नंबर दूंगा बिकॉज ऑफ द थर्मल्स। लेकिन अगर आप डे टू डे टास्क करने वाले हो, कैजुअल गेमिंग करने वाले हो, उसके अंदर भाई 19-20 का फर्क है, इतना पता नहीं लगेगा। लेकिन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूजर इंटरफेस की बात करते हैं तो कलर ओएस की वजह से फाइंड X9 को मैं 1 नंबर दूंगा। फिर एक चीज ऐड करता हूं, दोनों फोन्स के यूआई में फीचर्स भर के हैं, कस्टमाइजेशन दबा के हैं, यूज करने में दोनों बढ़िया है, स्मूथ है, स्नैपी है, एनिमेशंस भी बढ़िया है। अब कर लेते हैं फाइनली कैमरा की बात। तो भाई फाइंड X9 का कैमरा आपको ज्यादा सोशल मीडिया रेडी, ज्यादा पंची और बढ़िया कलर्स निकाल के देता है। जस्ट क्लिक एंड गो अगर आपको फोन चाहिए तो फाइंड X9 लो। लेकिन अगर आप न्यूट्रल साइड स्किन टोन्स पसंद करते हो, आपको बाद में एडिटिंग वगैरह करनी है, कुछ भी है, तो Vivo का भी कैमरा देखो बुरा नहीं है। इसके अंदर भी हमारे को दूसरे मोड्स वगैरह मिलते हैं, लेकिन दोनों के जो डिफॉल्ट न्यूट्रल वाले मोड थे ना, मैंने उसी पे ही क्लिक किया, तब जाके ये रिजल्ट्स हमारे को मिले। बस कैमरा के मामले में फाइंड X9 को इसलिए जिताऊंगा बिकॉज कंसिस्टेंट है, अच्छी फोटोज निकाल के देता है। Vivo X300 अभी थोड़ा इनकंसिस्टेंट है, बट ये अपडेट्स वगैरह के थ्रू फिक्स हो सकता है डेफिनेटली। स्टिल अगर पूरी वीडियो देखने के बाद भी कंफ्यूज हो तो ये रहे प्रोस एंड कॉन स्क्रीन पे, वीडियो पॉज करके देख लो कौन सा फोन कहां पे बेटर है, आपकी बाइंग चॉइस और बेटर हो जाएगी। दोनों फोन्स के लिंक वैसे मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। फिर भी अगर आपको मेरे से पूछना है कि भैया अगर कैमरा ही एक प्रायोरिटी है 75,000 के आसपास, तो मैं फाइंड X9 को चूज करूंगा। लेकिन अगर कैमरा से हटके भी और चीजें हैं वो फिर मैं आपको बता चुका हूं। बाकी वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब मारो और कमेंट करके बताओ इन दोनों में से आप कौन सा फोन यूज कर रहे हो या कौन सा सेलेक्ट करने वाले हो इस वीडियो के बाद। और किसी फोन का कंपैरिजन चाहिए तो वो भी बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।